जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी तैयारी हमारा बैच कराएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी। उससे पहले जैसा कि रात की लाइव क्लास में आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, कुछ भाइयों बहनों को तो नहीं पता होगा कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और देखिए, अगर आपको स्किप कर करके वीडियो देखनी है तो मैं आपसे अभी कह रही हूँ कि वीडियो छोड़ के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। एग्ज़ाम कैसा होगा? एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात आती है कि भाई जब पेपर हमारा ऑफलाइन हो रहा है तो कितने घंटे का पेपर होगा, तो बता देती हूँ आपको। पेपर आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, जिसे हम 120 मिनट कहते हैं। यहाँ तक बात सॉल्व हो गई आपकी। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हमें जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि आगे जाके हमें अपना पूरा सिलेबस करना है, और जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जल्दी में जल्दी ही हो जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि दी आप हमें सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए। बिल्कुल बता देती हूँ कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम होता है। फॉर्म वगैरह चलो आपने भर दिया, ठीक है, फॉर्म भर दिया। फिर आपका ये डाउट रहता है, सबसे पहले रनिंग होती है या एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन वाइज होता है, आपको लिखना नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन मिलेंगे, टिक करना है सही वाले पे। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम, जब आपने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर इसके बाद जब भी मतलब आपकी लिस्ट वगैरह आ जाती है 1-2 महीने बाद, टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद, फिर आपका होता है पीएसटी। क्या होता है? पीएसटी। पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसे बताती हूँ ये होता क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ऐसे आप पहचान लेना है ना। पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपके नाप तौल की जाती है, हाइट वेट वगैरह नापे जाते हैं। ठीक है, समझ गए? हर एक बात अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को। अब बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और फोटो कॉपी वगैरह आपसे ले ली जाती है। ठीक है, समझ गए? इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कुछ दिन बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन लग सकते हैं, 5 से 6 दिन लग सकते हैं, कहीं कहीं आपको 15 दिन भी मिल सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे 15 दिन मान लीजिए, ठीक है, या 5 से 6 दिन मान लीजिए, फिर आपकी हो जाएगी पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसे कहते हैं रनिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसमें आपकी रनिंग होती है। अब भाई आपने रनिंग भी क्वालिफाई की, अब आपको ये मतलब सस्पेंस है कि अब रनिंग के बाद क्या होगा। बता देती हूँ, रनिंग के बाद आपकी मेडिकल जांच होगी। ठीक है, मेडिकल होगा, जिसमें नॉर्मल होता है मेडिकल, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी मैं, वैसे तो बना रखी है, लेकिन हर एक बात, हर एक चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, आपको अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि आपकी कमेंट सेशन के माध्यम से मुझे पता लगता है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए ना? अभी तो फिलहाल आपको वर्दी बैच से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कल इतने सारे कमेंट आए थे कि दी क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरा वादा है, यूपी पुलिस की जो क्लास है जल्दी स्टार्ट होंगी।
आज या कल में ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन पे भी दबा देना, क्योंकि पता है आप लोग, कुछ लोग हैं जो बेल आइकन पे नहीं दबाते, फिर रात में मुझसे कहते हैं लाइव क्लास में दी हमारे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने बेल आइकन पे नहीं दबाया। अगर आप बेल आइकन पे दबाएंगे तो आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है, समझ गए। अब भाई यूपी पुलिस के लिए ये 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब फिर फाइनल मेरिट आती है। देखिए मेरिट आपकी 2 बार आती है, एक तो एग्ज़ाम के बाद आती है, रिटन एग्ज़ाम के बाद मेरिट, लेकिन यहाँ जो 5वें नंबर पे बनती है वो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। जब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है फिर उसके बाद ज्वाइनिंग, ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग। इतना आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना आपको, बार बार आपको फालतू की वीडियो नहीं देखनी, जो बता रही हूँ इतना ही है, ठीक है, समझ गए ना। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आपने मैथ को समझ लिया है 37 नंबर का, मैथ 37 नंबर का नहीं आता, ठीक है। 2018, 19, 18 के बाद जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मैथ आपका कितने नंबर का है? मैथ आपका सिर्फ 19 नंबर का है, और मैं नहीं कह रही कि वो चेंज हो जाएगा। जब भाई 19 में एग्ज़ाम हुआ है, 19, 20, 21, ठीक है, इसमें आपके जो मैथ का स्कोर रहा है वो आपका जो मैथ का स्कोर रहा है 19 नंबर का ही रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैथ में ज़्यादा अगर आपको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो वीक अपने आप को ना समझें, ठीक है, क्योंकि मैथ नॉर्मली आता है, छोटा छोटा बच्चा भी कर देगा, जो मतलब 6, 7, 8 में मैथ अच्छा कर चुका होगा ना, वो भी कर देगा। तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें डरना ही नहीं है किसी से, ठीक है। सिलेबस में देख लीजिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ठीक है। मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। मैथ में आपके 19 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग में आपके 56 प्रश्न आएंगे, हिंदी में 37 प्रश्न, और जीएस में 38 प्रश्न। इस स्कोर को दिमाग में बिठा लेना, और बार बार वीडियो देख के, किसी और की वीडियो देख के कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ज़्यादा ही डाउट है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है, समझे। अब इतने प्रश्न हो गए आपके। अब आप देख लीजिए अंक, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। 19 दूनी 38, 56 दूनी 112, 37 दूनी 76, 38 दूनी सॉरी ये 74 हो गया, ये 76 हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देखिए 150 आपके प्रश्न हैं और 300 अंक का पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है? 0.50 अंक की आपकी नेगेटिव है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम 1/2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। बस हो गया। क्या डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है। अगर देखिए आप ये सोचते रहेंगे कि ये क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे आपका कुछ क्लियर नहीं होगा। एक वीडियो अच्छी सी देखिएगा, हर एक चीज़ को क्लियर कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप बार बार भूल रहे हैं, ठीक है, मेरी बात पर गौर देना। अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट है तो उसे लिख लो, एक पेज बना के दीवार पर चिपका लो, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। जा रहे हो, आ रहे हो, उस पेज को देखते जाइए, ठीक है। तो हमें डाउटफुल चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो उसे लिख लीजिए, ठीक है। इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कोई नहीं देगा, ठीक है, समझ गए। इतना सब कुछ मैंने आपको समझाया है। मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आया होगा, ठीक है। और टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ को लेकर। मैं आपसे बस यही कहना चाह रही हूँ। देखिए मैथ का सिलेबस की वीडियो स्पेशल बना के डालूंगी आप लोगों के लिए। रीजनिंग, हिंदी और जीएस में समझ लीजिए, जीएस में आपको पढ़ना क्या क्या है। जीएस में
क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। एक तो जीएस पढ़नी है वर्ल्ड की, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो आता है, ठीक है। और इंडियन पढ़नी है, प्लस यूपी जीके पढ़नी है, प्लस यूपी जीके पढ़ने के बाद प्लस पढ़ना है आपको करंट, ठीक है। ये आपका मोटा मोटा मैंने आपको बताया है सिलेबस, और सिलेबस के जो अंदर वाला मटेरियल है वो अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ठीक है। जय हिंद।